आपने ओरा वर्ड तो जरूर सुना होगा अपनी लाइफ में। अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपके पूर्वज हैं, दादी माँ जो ओल्ड एज है, उनको पूछना, वो बता देंगे। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि ओरा का मीन्स क्या होता है, क्योंकि आज की स्टोरी पूरी ओरे पे डिपेंड है। ओरा का मीन्स होता है कि अगर आप 4 फ्रेंड्स हैं और किसी रोड से निकल रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पे नेगेटिविटी है किसी पेड़ में या किसी चीज में या किसी भी वस्तु के अंदर, तो उसमें से 2 फ्रेंड्स ने देखा, चारों ने देखा उस नेगेटिविटी को कि भाई हाँ उसके अंदर ये, जैसे कि कुछ चीज है, ये पेड़ है, इसके अंदर नेगेटिविटी है और आप यहाँ से गुजर रहे हो 4 फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 जने को इसको देख के लगेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल। एक जने को लगेगा हाँ नेगेटिविटी तो है इसके अंदर, और एक जने को ऐसा लगेगा कि कोई तो नेगेटिविटी इसके अंदर जरूर है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो जो सबसे ज्यादा ओरा है वो उसके अंदर है, जो उसको बोल रहा है, वो उसके मन में ये फील आ रही है कि हाँ उसके अंदर नेगेटिविटी तो है और मुझे अट्रैक्ट भी कर रही है। तो उसके अंदर ओरे की जो मतलब वैल्यू है वो बहुत हाई है, इसको ओरा बोलते हैं। तो आज की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ओरे पे डिपेंड है और रियल स्टोरी है, कहीं ना कहीं मतलब बहुत बरसों पुरानी है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, एक फैमिली होती है, फैमिली ट्रिप पे जाना चाहती है। गर्मियों का टाइम था, गर्मी की छुट्टी पड़ गई थी बच्चों के, तो उनके पापा ने प्लानिंग किया कि चलो आज कहीं ना कहीं अपन अपने फैमिली को लेके घूमने चले जाते हैं। तो वो एक ट्रिप पे निकलते हैं, ट्रिप के लिए एक बस बुक करते हैं और फैमिली के साथ जो भी है मेंबर्स होते हैं 7-8 मेंबर्स बस में बैठते हैं और रवाना होते हैं दिन में। ऑन द वे चलते हैं, उनका प्लानिंग किसी फिक्स जगह पे नहीं होता, वो चाहते हैं कि हम वहाँ कुछ 5-8 जो भी है पैलेस होते हैं वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपका एक्सप्लोर करके आना है रिटर्न, और बच्चों को भी घुमा के लेके आना है थोड़ा सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ गर्मी एंजॉय किया और अपना पिकनिक भी एंजॉय किया। इस टाइप फैमिली निकलती है दिन सुबह मॉर्निंग में जो भी टाइम था, और बहुत मौज मस्ती के साथ में ट्रेवल कर रहे होते हैं, मजाक चल रही है, मस्ती चल रही है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई शायरी सुना रहा है, कोई सिंगिंग करके सुना रहा है, कोई डांस कर रहा है बस में, और बहुत मस्त मजा आ रहा है सबको। बीच बीच में चाय पीने के लिए रुकते हैं, घूमने के लिए भी रुकते हैं, छोटा मोटा पैलेस भी एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे करते 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 शाम के 5-6 बज गए। 7 बजे वो एक पहुंचते हैं किसी किले पे। किले का नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, किला बहुत पुराना है, और वो एक किले में जाते हैं। और किला ना, वो जो किला है वो राजस्थान का ही है, ठीक है। वो किले में जाते हैं और वो चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें, लेकिन 6:30 बजे थे लगभग। तो फैमिली के साथ में उन्होंने अपना टिकट विकेट लिया, 7-8 मेंबर का जो भी टिकट बंदा लिया, और फैमिली वाले पूरे किले एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। अब होता क्या है, उनके फैमिली में एक बच्चा होता है जो बहुत शरारती होता है, और शरारती तो आपको पता है कि सारी बदमाशी करता रहेगा। और बच्चों की वो क्या होता है कि जैसे किले में एंटर करता है, घूमता है, मस्त अच्छी जगह जाता है। फिर 1 घंटा घूमने के बाद बच्चा एक ऐसी जगह पहुंच जाता है, सब फैमिली वाले तो अच्छे से घूम रहे हैं, लेकिन बच्चा सडनली कहाँ से गायब होके एक ऐसी पैलेस पे, उस किले की जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे छोटी सी खंडर टाइप में गुफा होती है। गुफा को जैसे पार करने का दूसरा एक स्थान मिलता है, और एक पेटी पड़ी होती है उसके अंदर। अब बच्चे को फील आ रही थी कहीं दूर से कि यार उस गुफा के उस पर कुछ तो है और वो मुझे बुला रहा है। ये उसका ओरा था, ठीक है, बच्चे का। उस ओरे ने ओनली उस बच्चे को कैचअप किया, बाकी किसी और को कैचअप नहीं किया होता तो वो बच्चे के पीछे पीछे कोई और लोग भी जाते, लेकिन उस बच्चे को ही फील आई। वो बच्चा गया, उस पार गया, और जैसे वो पेटी वेटी देखा, उसको ओपन किया, तो उसके अंदर एक मतलब पित्तल या तांबे का एक हाथ बना हुआ पड़ा था। ये शेप का था, ये शेप का था, ऐसा पड़ा था ऐसे। बच्चे ने हाथ को देखा, बहुत अच्छा लगा उसको, उठा लिया बच्चे ने, ज्यादा वजनी भी नहीं था, उठा लिया और अपने पास में जो बैग था उसके अंदर डाल दिया। और बच्चा बहुत खुश था उसको पाने के बाद। बच्चा फिर बैग लेकिन फिर टाइम आता है अब आउट होने का, क्योंकि गर्मी के टाइम में 7-7:30 बजे तक क्लोज कर देते, क्लोजिंग टाइम होता है किले का, कि अब ना तो एंटर हो सकते हैं, ये वाला रूल है। तो एक्सप्लोर किया किले ने, और बच्चे ने वो चुपके से चुरा लिया हाथ, और वो अपने बैग पे रख के भी निकल गए। फैमिली वाले के साथ में वो बच्चा भी बाहर आके सब जने बैठ गए कार में, कार नहीं, बस था, उनके बस में बैठे। और फिर वो अब शाम का टाइम था, तो उनको रुकने का, खाने वाने का सब व्यवस्था करनी थी। तो वो किसी होटल को बुक करवाते, होटल कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी, पास में ही थी, अराउंड में। होटल जाते हैं और खाना वाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, होटल में जाते हैं, अपना जो भी है चेक इन करते हैं, और
फ्रेश फ्रेश होने के बाद खाना ऑर्डर करता है और रात की पार्टी का बंदोबस्त करता है। एंजॉय सिंगिंग, नाच डांस गाना जो भी एक्सरसाइज जो उनको करना है वो एंजॉय के लिए सब करता है, प्लानिंग करता है। बच्चा अपना बैग लेके अपने रूम में जाता है और बैग की साइड में रख के वो भी फ्रेश मुंह धुल लेता है। फिर अपना रूम लॉक करने के बाद बैग को लाता है और ओपन करता है और वो हाथ को निकालता है। उस हाथ पे एक अलग ही तरह की चमक थी जो बच्चे को काफी अट्रैक्ट कर रही थी और बच्चा बस चाहता था कि बस मैं इसको देखता ही रहूं। लेकिन बच्चे को ये भी फील आ रहा था कि इसके अंदर कुछ तो है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, पता नहीं क्या था वो, बच्चा ही जाने वो। फिर उसने लेके वो हाथ को उसके पापा शायद कट करने लगे दरवाजे, तो सडनली उसने वो जो हाथ था तकिए के पिल्लू के पीछे छुपा दिया और बोला हाँ पापा आया, हाँ पापा आया। बच्चा कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, 16-17 ईयर ओल्ड था ओनली को। तो वो फटाफट कैसे करके बाहर गया और खाना वाना खाया, एंजॉय किया और जहाँ पे हाथ छुपा के रखा था वो हाथ वहीं पे पड़ा था, ठीक है, वहीं पे पड़ा हुआ था। फिर क्या होता है, खाना खाने के बाद सब सोने के लिए आते हैं। रात को सोने के बाद एक वहां का डॉग, पता है होटलों में डॉग को ऐसे रात को खुला छोड़ देते हैं ताकि कोई चोर वोर आए तो भौंके, तो थोड़ा इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ कोई तो अलग से आदमी आया। तो जैसे ही डॉगों को छोड़ा गया रात को, एक डॉग जो उसके एरिया में घूम रहा था, हाथ के एरिया में जो हाथ पड़ा था और जो रूम में था वो रूम के आसपास आके भौंक रहा है। रात को लगभग 10:30 बजे की बात है, स्टार्ट हो गया था भौंकना। 10:30 से कंटिन्यू वो भौंक रहा है 11-12 बजे तक। तो लगा होटल वालों को कि शायद डॉग में कुछ होगा, चलो न्यू मेहमान आए हैं तो उस हिसाब से भौंक रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। डॉग को वहां से हटा के बांध लिया गया और हटा दिया वहां से। फिर रात को लगभग 1-2 बजता है और वो हाथ, बच्चा सो गया है कम्प्लीटली, और वो हाथ रात को ऑटोमेटिकली तकिए के पिल्लू के बाहर आके मूवमेंट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, और उसके नाखून निकल आए, हाथ हवा में उड़ते हुए पूरा घूमा। पहले तो उस रूम के अंदर बच्चा सो रहा है, बच्चे को नहीं पता, घूम रहा है। और बच्चे को जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ फील हुआ, वो हाथ सडनली बिस्तर पे आके गिर गया बच्चे के पास में, और बच्चे की तुरंत आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा कि यार हाथ ऊपर कैसे आ गया। बच्चा है, छोटे, इतना दिमाग लगाया नहीं उसने कि हाँ पिल्लू के पीछे था, ठीक है मैंने नींद में यहाँ पे रखा हो तो क्या पता, ऐसा होता है। फिर वो हाथ वहीं पे है। फिर मॉर्निंग हो जाती है। ओनली इतना इंसिडेंट होता है उस बच्चे के साथ में, बच्चे को पता नहीं होता कि हाथ ऑटोमेटिकली बाहर आया है। बच्चे के लिए तो ये है कि क्या पता मैंने रखा होगा, लेकिन वास्तविक तो क्या है आपने जान ली है। वो हाथ ऑटोमेटिकली रात को बाहर आया है, मूवमेंट किया है और नाखून बाहर आके पूरे रूम में घूमने के बाद वहां बिस्तर पे गिरा। चलो ये तो हो गई रात वाली बात। मॉर्निंग होती है, टाइम होता है चेकआउट करने का। 3-4 दिन का ट्रिप होता है, वो चौथा दिन था और 5वें दिन अपन को बच्चों को घर पे जाना होता है। फैमिली पूरी ट्रिप कंप्लीट करने के बाद घर जाती है और हाथ भी बच्चे के बैग में ही होता है। और जब वो घर जाते हैं, वो हाथ बच्चा अपने रूम में ले जाके किसी अलमीरा के अंदर रख देता है जो कांच वाली होती है, ठीक है। कांच को ओपन किया और हाथ को उसके अंदर रख दिया। अब क्या होता है दोस्तों, सेम चीज है। जिस दिन वो बच्चा एंटर कर रहा था हाथ के साथ में, उनका घर का जो डॉग था वो काफी भौंक रहा था। फैमिली वालों ने ध्यान नहीं दिया कि क्या पता बहुत दिन के बाद आए हैं तो मिलने के उत्साहित है। मतलब होता है डॉग के अंदर बहुत दिन के बाद मिलने तो प्यार करता है, जैसे छोटे तो गले मिल जाते हैं। तो फैमिली वालों को भी सेम कुछ ऐसा ही फील हुआ कि क्या पता ऐसे ही भौंक रहा होगा, बहुत दिन के बाद मिलना है, तो उसको चुपचाप कराया, उसको साइड में बांध दिया। लेकिन एक्चुअल में वो किसको भौंक रहा था, ये चीज आप जानते हो। वो उस हाथ को भौंक रहा था, उस बुरी शक्ति को भौंक रहा था जो उस बच्चे के बैग में पड़ी। अब होता क्या है, बच्चे ने तो रख दिया कांच के अंदर अपना हाथ अपने रूम में ले जाके। रात होती है, सो गए हैं। उसी दिन रात को वो हाथ बाहर निकलता है और पहले अपना एक काम करता है, एक जने को अपना शिकार बनाता है। आप कमेंट में बताना अगर आपके माइंड में आ गया है कि किसको शिकार बनाए, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। वो शिकार बनाता है डॉग को, पहला शिकार उसका वो डॉग ही होता है। रात को हाथ बाहर निकलता है, कांच ऑटोमेटिकली खुल जाता है और हवा से निकल के बाहर जाके कुत्ता भौंकता है, लेकिन जाके उसके गले में स्क्रेच मार के, आंखों में स्क्रेच मार के कुत्ते को मार देता है और हाथ वापस ओके होके आके रूम में बैठ जाता है। वो हाथ नुकसान किसी को नहीं पहुंचाता, नहीं सिवाय बच्चे के सिवा किसी को बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बाकी सबको नुकसान पहुंचा रहा है। वो हाथ में कुछ काली शक्ति थी, कुछ तो था, जो भी था तांत्रिक विद्या थी, उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल तो था।
तो वो खाली वो जिस बच्चे ने उसको बाहर निकाला है तो बच्चे को कुछ नहीं करा, क्योंकि वो उसको मालिक के रूप में हो गया, उसको फ्रीडम करने वाला वो बच्चा था, इसलिए वो हाथ कहीं ना कहीं उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वो उसके सिवा सबको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। सुबह हुई, देखा कि डॉग इस दुनिया में नहीं रहा। सबने उस पे शोक जताया और डॉग को जो भी करना होता क्रियाक्रम कर दिया, दफना दिया। ऐसे करते करते 7 दिन निकल गए। एक दिन रात को उसकी सिस्टर फोन पे बात करते करते बाहर आई। रात के लगभग 11-12 बजे थे, हो सकता है किसी मतलब बात कर रहे थे उसके सिस्टर, और वो 22 ईयर के आसपास में थे। बात करते करते बाहर आए तो हाथ का भी वही टाइम था, एक्टिव होने का। हाथ एक्टिव हुआ, कांच फिर से खुला, हाथ बाहर आके उसके सिस्टर के पीछे 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 जा रहा है। एक बार तो उसकी सिस्टर को फील हुआ कि हाँ मेरे पीछे कोई है। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो हाथ सडनली पर्दे के पीछे छुप गया और गैलरी में कोई नहीं दिखा उसको, कि हाँ कोई नहीं, मेरा भ्रम ही है। लेकिन ऐसा नहीं था, रियल में उसका पीछा कोई तो कोई कर रहा है। धीरे 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 वो हाथ उसके पीछे पीछे जाते जाते उस सिस्टर के रूम में घुस गया। सिस्टर ने अपना वो मतलब रूम ओपन करके अपने रूम में घुसी और पीछे हाथ भी घुस गया और रूम लॉक कर दिया। सिस्टर को पता नहीं कि मेरे सिवा भी इस रूम में कोई और आया है। रात के फिर फोन वोन रख के सो जाती है सिस्टर, और वो हाथ सिस्टर सोने के बाद वो हाथ उसके सिस्टर के चेहरे पे घुमा रहा है, गले में हाथ घुमा रहा है, और उस सिस्टर को फील होता है कि कोई तो मुझे टच कर रहा है। जैसे नींद खुलती है तो देखते हैं कि एक हाथ है, और वो हाथ देख के वो डर जाती है, चौंक जाती है। लेकिन वो हाथ उसका ऐसे चिल्लाने लगती है, लेकिन ऐसे कर देता है, मुंह इतना जोर से करता है कि वो चिल्ला भी नहीं पाती, और सिस्टर चुपचाप हो जाती है। डर के मारे उसकी आवाज निकलना बंद हो जाती है। कभी अपने साथ भी ऐसा हुआ, जैसे जब जब अपन को जोर से डर लगा है, अपनी आवाज निकलना बंद हो जाती है। आवाज उसकी बंद हो गई है, आवाज और चिल्लाने का ट्राई कर, लेकिन नहीं चिल्ला पा रही है। और वो स्क्रेच मार देता हाथ, यहाँ पे गले में 2-3 स्क्रेच मार के वो हाथ फटाफट गायब हो गए। और अपना वो रूम में जो खिड़कियां होती है वहां कांच लगा था, वो कांच तोड़ के बाहर निकल जाता है। सुबह होती है, स्क्रेच अपनी दीदी को मम्मी को बताता है कि दीदी मम्मी रात को ये घटना हुई, कुछ तो एबनॉर्मल चीज थी जो मेरे यहाँ पे स्क्रेच करके गई, और वो स्क्रेच सेम वैसे थे जो डॉग के गले में लगे हुए थे। ये चीज उसकी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी को डर लगने लगा कि कुछ तो एबनॉर्मल है। तो क्या हुआ, मम्मी ने उनके पापा को ये बात शेयर की। उनके पापा ओल्ड एज थे, तांत्रिक विद्याओं को, काला जादू को मानते थे, और वो टाइम में होता भी था। उनके बच्ची के नाना जी को शेयर किया उनकी मम्मी ने, मतलब मम्मी के पापा हो गए। शेयर किया तो शेयर करते ही पता चला कि पापा नाना जी ने बोला कि हाँ कुछ तो एबनॉर्मल है, और वो थोड़ा बहुत जानते भी थे इस चीज के बारे में। उनको घर पे बुलाया जाता है, पूजा पाठ करने का विचार आता है उनके मन में कि हाँ अपन को अपने घर की बस शुद्धिकरण करनी चाहिए। नाना जी ने जो जो बोला वो सब चीजें लाई, प्रोटोकॉल को फॉलो किया और घर में यज्ञ किया। आहुति दे रहे, सब जने पूजा पाठ में बैठे हैं। ये बात सबने शेयर कर दी है एक्चुअली, लेकिन बच्चा नहीं बैठ पा रहा। यज्ञ में सब लोग आ रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। बस उसको एक डर अलग सा लग रहा है। वो डर क्या था वो बच्चा ही जानता है। डर बहुत भयंकर था उसके मन में, क्या था मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा आपको। लेकिन यज्ञ में बच्चा नहीं बैठा, सिवा उसके सब बैठ गए, आरती की वारती सब कुछ कर लिया। अब हुआ क्या कि पूरे घर में शुद्धिकरण करने के बाद उसके नाना जी ने कीले होती, कीले बड़े बड़े लोहे की कीले चारों कोने, घर के चारों कोनों में ऐसे लगा दी, और मोहरी होती है, धागा होता है, अपने हाथ पे बांध दे, कलाई पे बांध दी जाती है। वो धागा बांध के कुछ मंत्र मंत्र बोल के पूरे घर को सिद्ध कर दिया और बंद कर दिया। हाथ अब ना तो उस घर से बाहर जा सकता है, ना बाहर है तो उस घर में आ सकता है। लेकिन हुआ क्या था कि घर से तो बाहर निकल गया है लेकिन बाउंड्री के अंदर है। मतलब अब वो घर से बाहर है और बाउंड्री के अंदर है, मतलब वो उसके गार्डन में ही कहीं ना कहीं घूम रहा है, और बच्चे को पता है कि हाथ कहाँ पे है, और बच्चा उसको अट्रैक्ट कर रहा है और समझ सकता है। बच्चा रात होती है, सब सोने के बाद निकलता है और हाथ को लेके आता है ढूंढ के, ठीक है। उसको वैसे उसको फील हो रहा है कि हाथ कहाँ पड़ा है। लेकिन उसी रात उसके नाना जी वहीं रुके हुए थे और बच्चे को देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, बच्चे पे ये डाउट आ गया था कि बच्चे के सिवा यज्ञ में सब बैठे हैं, बच्चा नहीं बैठ पाया। तो उसका नाना जी तो समझते हैं कि भाई एबनॉर्मल क्या है और किधर से है और क्या से हो रहा है। सब उनके माइंड में गणित फिट थे, पूरे कैलकुलेशन उनके माइंड में बैठ गया था घर में आते ही। लेकिन उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया, वो आपस में खुद ही इस मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं। उनका ध्यान पूरा फोकस बच्चे पे था और वो वेट कर रहे थे कि बच्चा कब बाहर निकले।
रात हुई और बच्चा निकल रहा है बाहर, और हाथ को फील करने के बाद वो हाथ कहाँ पड़ा है वो लेके आता है और रूम में लेके जाता है और जाके सो जाता है। नाना जी उस दिन रात को वही रुके थे। दूसरे दिन उनकी बेटी को बोला कि आप लोग कहीं ना कहीं घूमने गए थे जी? हाँ गए थे। तो कि बच्चे ने कुछ बाहर चीज लाई है जी? कि अगर लाई होगी तो हमको नहीं पता, उसकी मम्मी जी बता रहे हैं हमको नहीं पता जी कि हाँ इस घर में कोई तो चीज ऐसी है जो बाहर से आई है और अपने बच्चे के थ्रू आई है। तो क्या आपको कैसे पता था कि ये सब जो रात को इंसिडेंट उन बाबूजी ने देखा उनकी मम्मी को बता दिया कि बच्चा रात को गया उठ के और वो हाथ लेके आया, लाके बच्चे ने तो रूम में रख दिया, ये चीज भी बताई। और फिर बच्चे को तो भेज देते हैं स्कूल। सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, बच्चे को बोलते स्कूल जा बेटा। स्कूल जाता है और नाना जी और मम्मी जी और उसके पापा और उसकी बहन, ये 4 जने ग्रुप में आते हैं और पता किया कि हाँ उसके रूम को मतलब ढूंढा पूरा, देखा कि कांच में पड़ा है वो हाथ जो पहले कभी नहीं था, ना किसी ने लाके रखा है। उनको वही चीज एबनॉर्मल लगी फैमिली में भी कि हाँ ये आने के बाद कुछ और हो रहा है, कुछ न कुछ घटना घट रही है। ये होते 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 फिर उनको वो चीज पता चली और वो नाना जी के साथ में गए और कुछ मंत्र बोलने के बाद, कुछ गंगा जल, कुछ पानी का उसके ऊपर ऐसे डालने के बाद उस हाथ को पकड़ के मोहरी से बांध के ब्लैक कपड़े के अंदर बांध के, ब्लैक कपड़े के अंदर बांधने के बाद पूरा ऐसे बंद करके उसको ऐसी जगह रखना जाते हैं जहाँ से वो चीज आई है। पता करने के बाद पता चलता कि हम एक किले में गए थे, वही किले में वो वापस जाते हैं नाना जी के साथ में, और एक ही दिन में रवाना होकर शाम देर तक घर पे लौट आते हैं। सिस्टर को घर पे रखते हैं क्योंकि भाई शाम को स्कूल से आएगा तो खाना पानी खा के सो जाए। मम्मी, नाना जी और उनके पापा, ये 3 लोग वो हाथ को लेके निकल पड़ते हैं तुरंत उसी टाइम सुबह 10:30 बजे के आसपास। जैसे स्कूल गया वो लोग पीछे उनके रूम में गए और उस हाथ को ढूंढना और ब्लैक कपड़े में बांधना और मंत्र वंत्र बोल के उसको सिद्ध करके तुरंत रवाना हुए। और मम्मी को पूछा कहाँ गए थे, तो बोला मम्मी ने कि हम ट्रिप पे गए थे लेकिन एक किले के अंदर गए थे और वो चीज पुरानी है तो बेसिक मतलब उनको बेसिक पता है कि वो वहां की होगी, किले की होगी। और किले में जाते हैं, देखते हैं और किले में पता करते हैं तो महाराज होते हैं, तांत्रिक महाराज। बोले कि तांत्रिक महाराज के पास गए और मिले और बोले कि यहाँ से एक चीज बहुत दिन से गायब थी। नाना जी और उन दोनों की भेंट होती है और उनके हाथ में ब्लैक कपड़े में हाथ होता है और तांत्रिक महाराज को बोलते हैं कि गलती से ये चीज यहाँ की है और हमारे घर पे आ गई है और बहुत एबनॉर्मल हो रहा है। तांत्रिक महाराज बहुत टेंशन में थे। तांत्रिक महाराज वहां के थे, किले में रहने वाले हैं। वो बोल रहे कि मैं इस चीज को बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, इसमें एक ब्लैक विद्या है, ब्लैक जादू है, ब्लैक मैजिक है इसके अंदर और वो इस हाथ में फिट कर दिया गया है और वो ये हाथ बहुत दिन से गायब है और मैं बहुत चिंतित हूँ लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा, मैं सक्षम नहीं हो रहा, मतलब मैं असक्षम हुआ इसको ढूंढने में। ये चीज महाराज ने उसके नाना जी को बताई और फिर उन्होंने सिद्ध विद्ध करके कुछ पूजा पाठ करके फिर से वो गुफा में गए तीनों के तीनों और वो पेटी को खोला और उस हाथ अंदर रखा और उसको तांत्रिक करके विद्या करके उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस पेटी को ऐसी जगह रख लिया जहाँ पे अब टूरिस्ट लोग जा ही नहीं सकते। और कहाँ रखा है वो ओनली महाराज को पता है, जो वहाँ के रखवाले थे उस किले के, भाई किसी को नहीं पता। और वो महाराज इस दुनिया में भी नहीं है। किला तो है लेकिन वो महाराज नहीं है अभी। वो चीज कहाँ पड़ी है वो भी उन महाराज को ही पता है। ठीक है, तो अब वो महाराज नहीं रहे तो वो मतलब एक गुप्त चीज रह गई, अब किसी को नहीं पता, वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज हो गई। वो चीज आज भी अवेलेबल है, आज भी प्रेजेंट है लेकिन किसी को नहीं पता है और लोग आज भी उस किले में घूमने जाते हैं और किसी किसी को फील भी आती होगी, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ओरा, किसी किसी को ओरा भी होता होगा कि हाँ वहाँ पे कोई है, लेकिन किसी किसी को नहीं भी होता होगा। लेकिन रात को अधिकतर ओरा ज्यादा एक्टिव रहता है, दिन में नहीं रहता। तो ये स्टोरी थी